हम आप लोगों को सिखाए थे कि गुनिया से कैसे ज़मीन नापती है। तो गुनिया ज़मीन वाले बताए थे, बोले थे जो कम पक्का पक्का होता है वो 20 कड़ी का होता है, और जो अधिक पक्का पक्का होता है 10 कड़ी का होता है। उसको अगर जितना कड़ी हुआ उसको 0.6 से गुना करके निकाल लेना है। तो ये सिखाए थे। उसके बाद कल सिखाए थे ज़मीन बंटवारा करने के लिए। जितना स्क्वायर फीट निकलता है, जितना हिस्सा में बांटना है उससे भागा दे दो, और फिर लंबाई चौड़ाई अगर 4 हिस्सा में बांटना है 720 को, तो एक हाथ में 180 स्क्वायर फीट आया और उससे करके निकालने सिखाए थे। तो ये सब हम सिखा चुके हैं। आज सिखाने वाले हैं कि कोई कहता है कि हम लोग के इधर तो आप बताएं कि 36 वर्ग फीट में एक ध्रुव होता है। 36 वर्ग फीट में होता है एक ध्रुव, ये बताएं आप। तो कोई बोलता है हमारे यहाँ तो 45 वर्ग फीट में एक ध्रुव होता है, 45 वर्ग फीट में एक ध्रुव होता है। कोई कुछ और बताता है। तो सबका जो है अलग अलग कैसे होता है। हम 36 वर्ग फीट में सबका एरिया अलग होता है। कहीं का जगह देखिएगा कि इतना सा में ही आपका छोटा सा में ही एक कट्ठा पूर गया, और कहीं देखिएगा कि इतना बड़ा जगह है वहाँ आपका पुरता है एक कट्ठा। तो सब जगह अलग अलग कैसे पुरता है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो इसका जवाब देंगे। और पहले अपना चेक करें, जो हम अपना एरिया का हम लोग के एरिया में जो होता है, हम लोग के एरिया में जो जैसे हम लोग के एरिया में हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि 36 वर्ग फीट में एक ध्रुव। तो पहले अपना चेक करेंगे कि ये सही है ना नहीं। तो 36 वर्ग फीट में एक ध्रुव कहाँ कहाँ होगा, तो उसको बताएंगे जहाँ जहाँ 4 हाथ का लग्गा चलता होगा। पहले लग्गा से है ना, डंडा से मापा जाता था। तो जहाँ लग्गी चलता था तो लग्गी से नापता था। तो लग्गी जहाँ 4 हाथ का लग्गी चलता है, जहाँ 4 हाथ का लग्गी चलता है वहाँ 36 वर्ग फीट में एक ध्रुव होता है। जहाँ 4 हाथ का लग्गी चलता है, 4 हाथ का लग्गा जहाँ चलता है वहाँ 36 वर्ग फीट में एक ध्रुव होता है। तो 4 हाथ का लग्गा से इसका क्या दोस्ती, इससे क्या मतलब है। कैसे हम लोग कहीं 45 बोलेगा तो कहीं क्या कुछ और बोलेगा, तो कैसे हम मान करेंगे। तो पहले 36 वर्ग फीट बराबर एक ध्रुव हुआ कैसे, 36 वर्ग फीट बराबर एक ध्रुव हुआ कैसे। कोई 45 वर्ग फीट क्यों बोल देता है, कोई कुछ और क्यों बोल देता है एक ध्रुव बराबर। किसी की जगह कहीं एक ध्रुव में छोटा सा जगह होता है, कहीं एक ध्रुव में बड़ा सा जगह होता है। ऐसा होता क्यों, तो इसका जवाब आज देंगे। तो जहाँ 4 हाथ का लग्गा चलता है वहीं ये होता है। तो ये 4 हाथ का, तो ये लग्गा है, ये आपका लग्गा हो गया। ये लग्गा जो होता है 4 हाथ का। एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, किसी एक का नहीं, सबका हाथ का एक मिला के माना गया है। किसी एक हाथ का नहीं, सबका हाथ का। 1 2 3 4, 4 हाथ का लग्गा होता है। ये जो डंडा जो होता है ये 4 हाथ का लग्गा लेके नापने भिड़ेगा। तो 4 हाथ का लग्गा जो था, तो अभी लग्गा तो नहीं है, अभी तो फीता है। तो ये लग्गा से ही फीता बनाया है, मतलब लग्गा से ही, मतलब कि इसको ऐसा बनाया ताकि फीता में सेट कर जाए। तो ये 4 हाथ का लग्गा जो है, ये 4 हाथ का लग्गा जो है, ये 4 हाथ का लग्गा जो है, तो एक जो है ये 4 हाथ का, तो एक हाथ यहाँ से, तो एक हाथ बराबर होता है 1.5 फीट। एक हाथ बराबर होता है 1.5 फीट। तो 4 हाथ का लग्गा है तो 1.5 फीट, 1.5 फीट है ना। तो एक हाथ 1.5 फीट कर करके, तो 1.5 फीट कर करके 1.5 3 3 3 6, मतलब एक डंडा हो गया 6 फीट। अब 6 फीट का डंडा लेके अगर नापने भिड़ेंगे, कैसे हुआ 36 वर्ग फीट एक धुन में 6 फीट डंडा लेके नापने भिड़ेंगे। तो 6 फीट डंडा लेके पहले इधर नापेंगे, फिर इधर नापेंगे, फिर इधर नापेंगे, इधर नापेंगे, मतलब 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 स्टार्टिंग नापी। स्टार्टिंग नापी जो है आपका ये हुआ। ये डंडा लेके नापेंगे 6 फीट का, तो 6 फीट डंडा लेके नापेंगे तो 6 फीट इधर, 6 फीट इधर, 6 फीट इधर, 6 फीट इधर। तो 6 6 6 लेके नापेंगे तो हो गया। अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालने भिड़े तो क्षेत्रफल होता है
भुजा स्क्वायर, तो होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा 6 है तो 6 का स्क्वायर, 6 छक्के 36 वर्ग फीट। देखिए तो 6 फीट का डंडा से मतलब कि 4 हाथ का लग्गा से, है ना, जहाँ 4 हाथ का लग्गा चलता है, जहाँ 4 हाथ का लग्गा चलता होगा वहीं आपका एक धुर में 36 वर्ग फीट होता है। लग्गा से देखिए, अभी लग्गा यहाँ रखे, एक लग्गा ऐसे कि 4 बॉल नाप के मतलब चेक किए पहला कि डंडा से 4 बॉल नापे, मतलब स्टार्टिंग नापी, स्टार्टिंग नापी, तो डंडा यहाँ से 4 बॉल 6 करके नापे, तो ये जो हुआ एक धुर, ये स्टार्टिंग नापी 36 वर्ग फीट एक धुर, मतलब कि जहाँ 6 फीट का डंडा होगा जिस जगह में, वहाँ आपका एक धुर 36 वर्ग फीट में होगा। मतलब 4 हाथ का लग्गा जहाँ चलता होगा वहाँ एक धुर में 36 वर्ग फीट होता है। अब धुर में, अब धुर से कट्ठा में आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारा यहाँ तो 720 वर्ग फीट में एक कट्ठा होता है, 720 वर्ग फीट में एक कट्ठा होता है। उसको यहाँ बताएंगे कि जो एक मतलब कि यहाँ चलता है, जहाँ चलता होगा 4 हाथ का लग्गा वही ऐसा होता है, मतलब कैसे, तो हम जानते हैं कि 4 हाथ का लग्गा चलता है तो एक हाथ होता है 1.5 फीट का, और 4 हाथ का डंडा है तो 6 फीट हो गया, और 6 फीट हो गया तो 6 फीट से अगर नापने भिड़ेंगे तो 6 फीट से अगर नापने भिड़ेंगे तो अगर धूर पे पहले तो कट्ठा में नहीं पहुँच पाएगा, कट्ठा जाने के बाद दूर जाना पड़ेगा, तो धूर में 6 पहले 6 फीट का डंडा है ना, डंडा 6 फीट का हो गया, 6 फीट का चारों बगल नापे तो एक धूर में 36 आए, 36 वर्ग फीट। वही सवाल तो है, अब इससे आगे बढ़ेंगे, 36 वर्ग फीट में एक धूर होगा, निकाल, जिसे सिखाया था पहले। अब इसमें 36 को गुना कर दिए हम, है ना, 36 को हम गुना कर दिए आपका 36 वर्ग फीट का, अब 36 को गुना कर दिया हम 20 से, 720 वर्ग फीट। 20 से गुना क्यों की, कहीं जानते हैं हम, कहीं 20 से गुना क्यों की, 36 तो आया, तो देखो 36 आया एक धुर में, एक वर्ग फीट मतलब एक धुर में 36 वर्ग फीट आया, तो धूर 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 मिला के 20 धूर जहाँ हुआ तो हुआ एक कट्ठा। तो 36 को 20 से गुना कर देते हैं, 36 को 20 से गुना कर देते हैं तो 720 वर्ग फीट में इकट्ठा हो गया। इसी प्रकार अगर 720 को भी 20 से गुना करते, 20 से गुना क्यों कर रहे हैं, ताकि 20 से गुना इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम जानते हैं कि क्या होता है 20 धूर में एक कट्ठा, 20 कट्ठा में एक बीघा, जानते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग ऐसे करते हैं ताकि निकल जाए। अब कोई बोलेगा कि हमारे यहाँ तो चलता है, हमारे यहाँ तो चलता है क्या बोलता है 5 हाथ का लग्गा, कोई बोलेगा हमारे यहाँ चलता है 5 हाथ का लग्गा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका यहाँ कोई बोलेगा कि हमारे यहाँ चलता है 5 हाथ का लग्गा, ठीक है, इससे पूछना है कि कितना हाथ का लग्गा चले, तब बता पाएंगे कि कितना स्क्वायर फीट में कितना जगह होगा। अगर इसे पूछना है कि उसका कितना जगह है, कितना स्क्वायर फीट, कोई पूछेगा कि हमारा जगह कितना स्क्वायर फीट में इकट्ठा होगा, तो उसे पूछेंगे पहले कितना का लगा चलता है, तो वहाँ उस पूछेगा तो वो बोलेगा हमारे यहाँ 5 का लगा चलता है। तो हम जानते हैं एक हाथ होता है 1.5 फीट का, एक हाथ होता है 1.5 फीट का, एक हाथ होता है 1.5 फीट का, तो 5 हाथ का लगा उसका, तो 1.5 को 5 से गुना करेंगे, 1.5 को 5 से गुना करेंगे, और 1.5 को 5 से गुना करेंगे जब 25 25 5 2 7 7.5 7.5 तो 7.5। अब ये 7.5 को लेके वर्ग बनाएंगे, और 7.5 का 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 ये वर्ग बन गया। अब इसका निकालेंगे भुजा स्क्वायर, 7.5 का भुजा स्क्वायर करेंगे तो जितना निकलेगा वो हो गया एक धूर में उतना जगह। अगर कोई कम कर दिया, कोई बोल दिया कि हमारे यहाँ
हमारे यहाँ तो 4.5 हाथ का लगा चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 4.5 हाथ का लगा चलता है तो उसमें दिक्कत नहीं है ना। 4.5 हाथ का लगा चलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 हाथ का चलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमको क्या करना है, हम तो जानते हैं कि एक हाथ में होता है 1.5 फीट, एक हाथ में 1.5 फीट होता है और 4.5 हाथ का लगा चलता है तो हो गया 6.7। अच्छा ये हो गया, मतलब एक डंड, मतलब एक तो ये एक भुजा निकला, एक भुजा 6.7। चारों भुजा करेंगे तो भुजा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो इसका 675 का भुजा 6.75 भुजा स्क्वायर तो 45.56 आएगा। तो अगर जहाँ 4.5 हाथ का लगा चलता होगा, जहाँ 4.5 हाथ का लगा चलता होगा वहाँ 45.56 स्क्वायर फीट में होता होगा एक धूर। जहाँ 4.5 हाथ का लगा चलता है, इसको बदलना है कट्ठा में तो इसको 20 से गुना कर दो, कितना होगा है ना। 20 से गुना करें तो 11 9 से 11.5 दो, ऐसे गुना करना। मतलब कि कहने का मतलब कि 4 हाथ का लगा चलेगा तो वहाँ होगा आपका 36 वर्ग फीट, और जहाँ 4.5 हाथ का चलेगा तो वहाँ 45.56 वर्ग फीट में इकट्ठा होगा, इसमें एक धूर होगा, धूर एक धूर होगा। तो अब हमको समझ में आ गया कि कैसे कैसे कहीं कोई कहता है कि हमारा जगह, कहीं कोई कहता है कि हमारा जगह इतना वर्ग फीट है, कोई कहता है हमारी जगह इतना वर्ग फीट में एक धूर होता है, कोई कहता है हमारी जगह इतना वर्ग फीट में इकट्ठा होता है। तो उसका जवाब मिल गया। जवाब क्या है, उसका हाथ का लग्गा, कि कहाँ कितना हाथ का लग्गा चलता है। जितना हाथ का लग्गा चलता होगा, कोई बोलेगा मेरा 5 हाथ का लग्गा चलता है, कोई बोले 8 हाथ का लगा, जितना हाथ का लगा चलता होगा उसको गुना करना है 1.5 से। 6 हाथ का लगा चलता होगा तो उसको गुना करना है 1.5 से। 15 6 90, 9 वर्ग फीट है ना। कोई बोलता होगा कि मेरे पास 6 हाथ का लगा चलता है तो 1.5 हाथ, एक हाथ में 1.5 होता है, 15 6 90 9 फीट, 1.5 है तो 1.5 करके तो देख लीजिए, 1.5 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 3 3 6 1.5 3 3 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6, 1 2 3 4 5 6, उसमें जरूरत नहीं, 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 3 फीट, फिर 3 फीट 3 9 फीट हो गया। तो जिसका यहाँ 6 हाथ का लगा चलता होगा, अगर 6 हाथ जैसे पूछेगा कितना हाथ लगा चलता है, 6 हाथ लगा चलता है, ठीक है 6 हाथ लगा चलता है तुम्हारे पास, तो हम बताते हैं कि एक धूर में कितना ज़मीन होगा। कोई बताएगा कि 6 हाथ का लगा चलता है तो उसको बताते हैं कि एक धूर की ज़मीन, तो 6 को गुना कर देंगे 1.5 से, तो 9 फीट भाई। अब 9 वर्ग फीट को करेंगे, 9 मतलब मान लीजिए भुजा मिल गया, वर्ग का ही वो भुजा मिल गया, 9 वर्ग फीट, 9 फीट वर्ग फीट नहीं 9 फीट, 9 फीट मिल गया, भुजा मिल गया 9 फीट। अब भुजा स्क्वायर करेंगे, वर्ग का भुजा स्क्वायर, 9 गुना 9 81। तो जहाँ चलता होगा 6 हाथ का लग्गा वहाँ एक धूर बराबर होता होगा 81 वर्ग फीट। मतलब हम लोग के यहाँ चलता है तो 4 हाथ का लग्गा, तो जब 4 हाथ का लग्गा चलता है तो हम बोलते हैं, हम लोग 4 हाथ का लग्गा चलता है तो हम बोलते हैं कि हम लोग का 36 वर्ग फीट। और जहाँ 6 हाथ का लग्गा चलता है तो वो कहता होगा कि 81 वर्ग फीट है। और उससे पहले जो निकाले थे कितना 4.5 हाथ वाला, 4.5 हाथ का, सॉरी हाँ 4.5 हाथ का, तो उसका निकाला था 45 वर्ग फीट, 45 वर्ग फीट में एक धूर में। और इसको कट्ठा, इसको मतलब कि धूर में है तो कट्ठा कैसे निकालेंगे, तो 20 से गुना कर देंगे, इसको कैसे निकालेंगे 20 से गुना कर देंगे, 20 से गुना कर कट्ठा निकल जाए, कितना कट्ठा होगा। तो मतलब निकालना सिर्फ एक ही धूर वाला। जहाँ 4 हाथ का लगा चलता है 36 वर्ग फीट में एक धूर, जहाँ 6 हाथ चलता है 81 वर्ग फीट में एक धूर, 4.5 हाथ का लगा चलता है वहाँ 45 वर्ग फीट, 45 वर्ग फीट में एक धूर, ठीक है।